चलो जी देखो भी कहां तक हो गया था अपना। हो गया, कल वाला होमवर्क कर रहा है क्या? कल वाला कर लिया, परसों वाला 3 क्वेश्चन कर लिए, बाकी मैं कर लूंगा। चलेगा फिर ये देखना है एक बार सही है क्या चेक तो। मुझे कोई शौक थोड़ी ना गलतियां निकालने का, गलती है तो बतानी तो पड़ेगी ना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, अब ये टॉपिक क्या है, ये अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। पहली अप्रोच इंटीग्रेशन को करने की यही रहती है कि क्वेश्चन को मैनिपुलेट करो। पहली अप्रोच अपनी ये रहती है क्वेश्चन को मैनिपुलेट करो। देखो मैनिपुलेट का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन को अपने फॉर्मूलास में कन्वर्ट करना। जो मैंने फॉर्मूला सीख रखे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अगर है तो उसको इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, सेकंड जो अपना टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कैसे है ये देखो, भी क्वेश्चन से समझ में आएगी पूरी बात। जैसे मान लो कि क्वेश्चन दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स किया, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स किया, इस तरीके से। ठीक है, देखो भी ये जो मेथड क्या कहता है, ये मेथड ये कहता है कि सर जी जो आपको इंटीग्रेशन का फंक्शन मिला है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है, क्या उस इंटीग्रेशन में जो आपको इंटीग्रेशन करना है, क्या उस इंटीग्रेशन में कोई ऐसा पार्ट है जिसका डिफरेंशिएशन इसी के अंदर है। सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन इसी के अंदर रखा हुआ है। आप देख सकते हो सर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इसके अंदर है, यानी 1 अपॉन √1 माइनस एक्स के। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड काम करता है। कैसे देखो, अगर मैं लेट कर लूं, क्या लेट करूं सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, अगर अपने लेट करें किसको, लेट कर लो साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स एक्स को टी लेट कर लिया जाएगा। अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बनेगा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स के, और एक्स का 1 होता है। टी का डिफरेंशिएशन होगा dt अपॉन में dx, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है आपको, x को यहां ले जा सकता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्वेश्चन में इस पूरे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाती है। दो चीजों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक तो जो लेट किया उसकी और जो इसका डेरिवेटिव आया उसका, यानी कि इसको टी लेट किया और टी का डेरिवेटिव को पुट करेंगे। आप देख सकते हो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स के dx, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स के dx को dt लेट करेंगे और साइन इनवर्स एक्स को t। तो क्या लिखेंगे, नाउ i बिकम्स i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स के बदले मैंने t लिख दिया, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स के dx, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स dx के बदले मैंने dt लिख दिया, और इसका डेरिवेटिव मेरे को आता है। t का क्या होता है, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। बस जाते टाइम आपको t की वैल्यू पुट करनी है, और t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, यानी कि i चेंज हो गया ना। एक तो साइन इनवर्स एक्स को t बनाया था वो लिख दिया, ये t लिख दिया, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स के dx को dt लिख दिया, इस पूरे को मैंने dt लिख दिया। ठीक है, वो प्रैक्टिस, जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे पता लगेगा। क्वेश्चन के अंदर ही डेरिवेटिव होगा तभी लेट करना है, अदरवाइज लेट नहीं कर सकते। जैसे ये देखो एक क्वेश्चन हो, कहता है सर tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा इसका। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव यही होता है, तो लेट कर लो, लेट tan इनवर्स x को t मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दो दोनों साइड,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 upon 1 plus 1 upon 1 plus x x स्क्वायर dx और dt बाई डी एक्स। और मुझे dx आ गया। तो ये बनेगा 1 upon 1 plus x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, दो की वैल्यू पुट करनी है, एक तो tan इनवर्स x की वैल्यू पुट करते हैं और एक इसका डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करते हैं। कैसे? फिर सेम ही आएगा आंसर, tan inverse x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय नाउ आई बिकम्स, क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स x को क्या लिख दिया मैंने, t इंटू डी टी। तो इसका t के रिस्पेक्ट कर दो, t स्क्वायर बाय 2 t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t की वैल्यू रख दो, tan inverse x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये है अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक क्वेश्चन और देखो, फिर नोट कर लेना। जैसे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x इंटू डी एक्स, यानी कि इसका किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पर है, यानी log x का डेरिवेटिव, देखो जिसका डेरिवेटिव है वो भी क्वेश्चन में मिलेगा, जो डेरिवेटिव है वो भी क्वेश्चन में मिलेगा। तो अपने लेट कर लेते हैं, log x is equal to 3 लेट log x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन कर दो, 1 अपॉन x इज इक्वल टू dt अपॉन में dx। आप देख सकते हो सर 1 अपॉन x इंटू डी एक्स, इतना आसान नहीं है, अभी इसमें क्वेश्चन खुद दे रहा हूँ जो क्लियरली दिख रहे हैं आपको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आसान वाली बात नहीं है। ये तो क्लियरली दिख रहा है ना आपको कि ऐसा है, ये तो मैंने बता दिया। सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एग्जाम में कौन बताएगा, एग्जाम में नहीं पता लगने वाला क्वेश्चन कैसे होना है। ठीक है, वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से सारे टाइप हो जाएंगे ना, फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा टाइप इसमें लग रहा है। तो i इज इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, टी माना था अपने log x को, तो log x की पावर 2 प्लस 2 प्लस सी। ठीक है, यहां ले देना, नाउ i बिकम्स, करो एक और तीनों क्वेश्चन नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आप यहां से मान सकते हो कि जैसे मान लो अपना इंटीग्रेशन अच्छे लेवल का स्टार्ट हुआ है अब सब्स्टिट्यूशन से, नहीं कल वाले तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है ना, अब थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाओगे आप कि सर इसको कैसे क्या करना है। जैसे i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x लोग है, बस आपको ये पहचानना है सर क्या फंक्शन बनने वाला है, उसका डेरिवेटिव यहीं पे होना चाहिए, आपको ये पहचानना है। सर अगर मैं log x को t लेट कर लूं, log x को अगर अपने t लेट कर लें तो उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x dx होता है। तो लेट क्या करेंगे, लेट log x इज इक्वल्स टू t डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x होता है इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट dt अपॉन में dx होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt, तो कंप्लीट बन रही है टर्म, यानी log x को मैं t लिख दूंगा, तो क्या बनेगा, i बिकम्स i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x log x, 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx को dt लिखा डिवाइडेड बाय log x के बदले मैंने t लिखा, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c। इंटीग्रेशन कब समझ में आएगा, तो 3-4 क्लासेस कंप्लीट करो इसकी, उसके बिना इंटीग्रेशन नहीं आने वाला आगे वाला इंटीग्रेशन। तो मिस हो गई है क्लास, तो इसको कवर कर ले 1-2 दिनों में, जो भी मैंने 4 क्लासेस लगाई है, 5 लगा ली है, तो उसको कवर कर लो आप। ठीक है, मेन 4 ही मान लो, 4 ही। आज कौन सा पार्ट है अपना, 5th है या 6th है आज, आज 6th है मेरे हिसाब से, 4 ही डालेंगे क्या, आज 6th है, कल मैंने 5th करवाया था, कल वाली वीडियो डाल दी। चलिए अभी आगे देखते हैं।
ये कर दो क्या साथ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है सर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x 1 प्लस log x इज इक्वल टू dt। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया और इसमें अपने को सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, तो यहाँ कोई ऐसा कोई फंक्शन दिखाई दे रहा है जिसका डेरिवेटिव इसी के अंदर हो? सर अगर अपने लेट कर लें log x को, तो क्या बन जाएगा? t बन जाएगा। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है, तो 1/x 1/x dx 1/x dx को अपने क्या लिख देंगे? 1/x dx को dt लिख देंगे। लेकिन अब बात है ये आती है कि जब कोई भी कांस्टेंट हो ना साथ में प्लस माइनस में, तो उसको भी साथ में लपेटे में ले लो, तो 1 प्लस log x को t मान लेंगे ताकि t सब्स्टिट्यूशन करने में दिक्कत ना हो। तो क्या होगा इसका? 1 प्लस log x t, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा, पहले डिफरेंशिएशन करते हैं इसको, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा 1 का 0 हो गया, log x का 1/x होता है और t का रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट dt अपॉन में dx होगा, तो ये बन गया 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो देख सकते हैं सर i बिकम्स i इज इक्वल टू 1/x dx 1/x dx इसको dt लिख दिया और 1/t ये हो गया t। तो सेम आंसर आया सर क्या? log t प्लस c। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू रख देना, यहां मैंने रखी नहीं है। तो i इज इक्वल टू log t किसको माना था? log x को, तो मोड log x